एक समय की बात है कि पता नहीं जमाने में किस किस की बारी आती है। इस टाइम तो डाइन दादी की भी जवानी आ गई, क्योंकि डाइन दादी बच्चों के लिए पता नहीं इतने इतने खिलौने भी लाती थी और पता नहीं उन्हें एकदम क्या हो जाता था। वह तो बच्चों को इतना मारती थी कि कुछ कहने को नहीं। डायन दादी का प्लान किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यह सोचने पर सभी लोगों ने सोचा, लगता है दादी बीमार पड़ गई हैं। लेकिन वह तो कभी कभार अपना रूप भी बदल लेती थी, वह चुड़ैलों वाला रूप। और इतना सोचने पर डायन दादी का कुछ हिसाब करना बाकी था। तो उन्होंने कहा कि सुनो सभी लोग, लगता है दादी को कोई चक्कर है, तो चलो घर में हम सभी लोगों को बता देते हैं ताकि दादी का चक्कर दूर हो सके। यह सोचने पर वह घर पहुंचे तो देखा उन्होंने घर में भी उन्होंने सबको मार रखा था। वह सब पता नहीं जिसको चाहती थी उसको मारती थी। आखिर में डायन तो डायन होती है। यह सोचने पर सभी किसान बोला, अरे लगता है दादी को कुछ हो चुका है, ये तभी इसीलिए पता नहीं जिसको चाहे उसको मारने लगती हैं और पता नहीं ये क्या करेंगी क्या नहीं। इतना सोचने पर वह कहने लगता है, चलो अच्छा हमें देखते हैं, दादी को लगता लकवा मार गया है। यह सोचने पर दादी बेचारी अपनी पुरानी एक्टिंग चालू कर देती हैं और देखने लगती हैं कि अरे लगता है इन्हें कुछ हो चुका है। यह सोचने पर वह बार बार उठती और लपक जाती थी ताकि उन्हें कोई देख भी ना पाए और उनका काम भी हो जाए। इतना सोचने पर उन्होंने कहा, चलो हमें जरा गांव में चलना चाहिए और जरा साधु को बताना चाहिए। यह सोचने पर वह साधु के पास गए तो दादी वहां पहले से ही मौजूद थी अपनी गिरी हालत में। तो यह सोचने पर उस पुलिस वाले ने गन चलाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उन्हें इतना मारा कि उन्होंने सत्य कबूला नहीं। तो वह साधु भी बेचारा क्या करता, तो उसने कहा, यह लगता है इस पे डायन का साया है और यह इसे ऐसे नहीं कोई मेट सकता। इतना सोचने पर दादी ने कहा, अरे मेरे ऊपर डायन का साया है, अब तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगी। यह सोचने पर बाबा ने कहा, हमें मारना कोई हल्का बात नहीं है, हमें मारने के लिए पूरा जिगर चाहिए। यह सोचने पर उन्होंने कहा, चलो अच्छा गांव में चलते हैं और जरा बैठकर राय मिलाते हैं कि इन डायन दादी का क्या किया जाए। तो उन्होंने गांव में पहुंचे और उन्होंने मिलकर एक कहा कि चलो अच्छा ठीक है, हम एक मिलकर प्लान बनाते हैं और उस प्लान के जरिए दादी को हम छुटकारा दिला पाएंगे। इतना सोचने पर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, एक प्लान बनता है और उसी प्लान के जरिए हम तुम्हें अपना एक कुछ शिकायत दिखाएंगे। इतना सोचने पर बाबा ने सबको यह बात समझाई। कहा, इसी बात पर सभी लोग अटल रहना। इतना सोचने पर सभी के दिमाग में यह बस गया कि लगता है अब तो दादी को ही छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी के बात पर जाना पड़ेगा। और यह सोचने पर सभी लोगों ने उनकी बातों पर अटल रहे और कहा, चलो हम दादी को कैसे न कैसे छुटा लेंगे। इतना सोचने पर सभी लोगों ने कहा, चलो ठीक है, दादी को छुटाने का कुछ प्लान बनाओ। तो यह सोचने पर उन लोगों ने कहा, चलो हम चलते हैं और दादी से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन बाबा की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और वह बैठ गईं। तभी उठकर खड़ी हुई और चलने लगी। कहा, सुनो डायन दादी, अगर आपने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। यह सोचने पर वो तो अपना रूप ही बदलने लगी, पता नहीं इधर से उधर होने लगी और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। यह सोचने पर डायन दादी तो अमर हो गई, लेकिन गांव वालों को बहुत परेशान किया और इससे गांव वाले